मैं इस वक्त जिलाधिकारी बलरामपुर अरविंद सिंह के पास बैठा हूं और इनसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि ज़िले के 15,85,000 मतदाता इस बार किस तरह से मतदान करेंगे और ज़िला प्रशासन की क्या तैयारी है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी के जिम्मेदारी से आप कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से ज़िले में जो शुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की जो तैयारी है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही कि मतदाताओं को इस बार कितना आप लोग कैटर कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार ज़िले का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो कम रहा है। पिछली बार हमने तकरीबन 55-56% मतदान किया था। इस बार सर क्या तैयारी है? देखिए, इसके लिए 2 स्टेप की स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डिवाइस की है। सर्वप्रथम तो पिछले 8-9 माहों से हम लोगों ने इलेक्टोरल रोल को बहुत ही शुचितापूर्वक बनाया है, बहुत क्लीन किया हुआ है। उससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए बड़ी संख्या में पुराने इलेक्टोरल रोल में मृतक लोग हैं, तो वो तो वैसे भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तो परसेंटेज कम हो जा रहा होता है। अगर आप साफ़ सुथरा इलेक्टोरल रोल अच्छा बनाते हैं तो आपका प्रतिशत वो ठीक होता है न्यूमेरिक में। द्वितीय स्तर पे जो है यह हमारी रणनीति है कि हम इस बार क्लास 10 से लेकर के 12 तक के बच्चों को जिस गाँव के वो रहने वाले हैं उस गाँव का जो है इलेक्टोरल एम्बेसडर बना रहे हैं और वो सीटी अभियान कर रहे होंगे। निर्वाचन के 3-4 दिन पूर्व से ही वो सीटी बजा कर करके हर घर में, अपने चाचा के घर में, बुआ के घर में, पूरे रिश्तेदारी में, पूरे गांव में जा जा कर करके ये प्रेरणा देंगे कि बाबा भैया चलिए मतदान के लिए चलिए। मतदान के सुबह भी 5 बजे से सीटी बजाते हुए पूरे गांव में इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि हम लोग का यह सिर्फ अधिकार ही नहीं है, राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे आवश्यक कदम है और इसमें प्रतिभाग करना है। इससे हमको पूरा विश्वास है कि यह जो बच्चे हैं, नई युवा पीढ़ी है, एम्बेसडर के रूप में जब अपने ही गांव में रह कर के सीटी अभियान कर रही होगी तो बड़ी संख्या में लोग जो कि उस समय घर में बैठे रह रहे होते हैं वह भी पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं। सर, सबसे बड़ा समस्या ये रहा है यहाँ पे कि ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा, कहीं पुल है तो कहीं नाला है तो कहीं कुछ है। जो नेपाल क्षेत्र से लगे हुए गांव हैं वहाँ पर लगातार जो है थारू आबादी है और वो काफ़ी पिछड़ी रही है। उन्हें शिक्षा से अभी थोड़ा सा 2-4-10 साल में जो स्थिति सुधरी है उसका प्रयास देखने को मिल रहा है, वरना वो लोग शिक्षा से कटे रहे हैं। तो ऐसे जो लोग अशिक्षित टाइप के हैं या जो इस पूरी मुख्य धारा से कटे रहे हैं, उनके लिए क्या मतदान के लिए क्या योजना और उन्हें कैसे इलेक्टोरल रोल में पूरी तरह से लाया जा सकेगा जिला प्रशासन? देखिए, आपका सवाल बहुत ही सुंदर है। पिछले 7 से 10 सालों के बीच में जिस प्रकार से सूचना की क्रांति हुई है, सोशल मीडिया की क्रांति हुई है, इंटरनेट पहुंचा है, साथ ही साथ जो विकास के कार्य थारू जनजाति एरिया में हुए हैं, आप देखेंगे इमलिया कोडर तक में जो है म्यूज़ियम बन जाता है, अच्छे रास्ते बन जाते हैं, बिजली की सुविधा आ जाती है और विकास के बहुत से कार्य जो हैं अब धरातल पे पहुंच रहे हैं। इससे चेतना बढ़ रही है। थारू जनजाति की जो युवा पीढ़ी है वह अब मुख्य धारा से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। हम लोगों ने वहाँ के CSC PSC स्कूल जितने भी हैं ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उनको बहुत ही अच्छा कर दिया। तो स्थिति में बहुत व्यापक परिवर्तन आ गया हुआ है, जन चेतना बढ़ गई है, शिक्षा का भी स्तर बढ़ गया है और उससे भी बड़ी बात राजनीतिक शिक्षा और समझ का स्तर किसी भी प्रकार से हमें अपने थारू भाइयों और बहनों की उनकी वह विवेक को किसी भी प्रकार से अन्य लोगों के विवेक से कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं। तो इसलिए जिला प्रशासन तमाम जो कोशिश कर रहा है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस बार, आपका ऐसा कहना है? सर, तीसरा सवाल ये कि जो है ज़िला प्रशासन ने क्या तैयारी की है, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और क्या पूरी व्यवस्था लगाई गई है जिससे जो है जो अपने यहाँ तो 6वें चरण में मतदान होना है, अपने यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, 1 विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है, तो क्या पूरी तैयारी है सर इस पूरी कवायद को लेकर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने है। 5वें चरण में जो है उतरौला में गोंडा विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा। 6वें चरण में जो होगा श्रावस्ती पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव हो रहा होगा, साथ ही साथ बाई इलेक्शन गैसड़ी का भी हो रहा होगा। उसी समय यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है मेला भी हो रहा होता है, परंतु इस चैलेंज को हम लोग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। बलरामपुर और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस इस बात को सिद्ध करेगा कि देश में सबसे अच्छे चुनाव में हम चुनाव करने वालों में से रह रहे हों। हमने चुनाव के पूर्व से ही बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया है, माइक्रो लेवल पे जो है मैनेजमेंट किया हुआ है। जो भी हमारे पास इस आकांक्षी जनपद में लिमिटेड रिसोर्सेज रहे हैं उसकी बहुत वेल प्लानिंग की हुई है। हम ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं
प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के माध्यम से जनपद वासियों को भी और जनपद के बाहर के लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी अनैतिक या इल्लीगल गतिविधि किसी ने करने की भी कोशिश की, चुनाव की प्रक्रिया की शुचिता से किसी भी प्रकार से किसी ने खेल करने की कोशिश की, वन माफिया या विभिन्न प्रकार के अन्य माफियाओं के द्वारा धन या बल का प्रयोग करने की सोची भी गई, तो इतनी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो रही होगी कि जिस चीज़ की वो परिकल्पना भी नहीं किए होंगे। और आपको आगामी आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत यह चीज़ साफ साफ भी दिख रही होगी। एमसीसी जब से लागू हुआ है, आप लोग स्वयं इसके साक्षी हैं कि कितने स्ट्राइकिंग फोर्स के साथ जिला प्रशासन के द्वारा जो है एमसीसी का अनुपालन कराया जा रहा है। हम कटिबद्ध हैं, हम दृढ़ निश्चित हैं कि संविधान की जो गरिमा है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश, माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, अक्षरशः उनका लेटर और स्पिरिट में अनुपालन हो रहा होगा। और यहाँ की जनता, बलरामपुर के मेरे भाई और बहनों से मेरा विशेष निवेदन है कि वो बड़ी संख्या में आगे बढ़ कर के वोट करें, क्योंकि जब वो यह कार्य कर रहे होते हैं तो वो राष्ट्र निर्माण की उस एक ईंट लगाते हैं जो एक पूरी बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण की बनती है। उसमें अपने आप को प्रतिभाग न कर करके आजीवन अपने आप को गिल्ट की भावना से ग्रसित न करें। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों से भी यह बात को बताएं कि चुनाव की शुचिता बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार का अनैतिकता ना आने पाए, यह चीज़ भी सुनिश्चित कराएं। शराब माफिया, वन माफिया को मेरी चेतावनी है। और साथ ही साथ पुलिस, वन विभाग, अन्य लॉ इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारियों को भी मेरी सख्त चेतावनी है, अगर उनमें से किसी ने भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से माफियाओं का समर्थन किया हुआ या उसे कंडूड बने हुए हैं, तो उनके ऊपर कानून के तहत इतना व्यापक प्रहार किया जा रहा होगा कि उन्हें इस चीज़ का बहुत प्रायश्चित होगा। इसलिए अपने कार्यशैली को भी वह सुधार लें। ये आपने बहुत सख्त लहजे में कहा है, चूँकि जो है जनता आपको सुन रही है और तमाम बातें लगातार आप खुद ग्राउंड पे हैं। क्या लगता है सर कि जो चैलेंजेस आपके सामने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात के लिए चुनाव आयोग को भी और तमाम सरकारी तंत्र को भी इस बारे में निर्देशित कर रहा है कि चुनाव की जो शुचिता है, संविधान की जो शुचिता है वो बनी रहे। बलरामपुर जैसे ज़िले में जहाँ पर विपक्ष का सांसद रहा हो और एक अच्छे चेहरे को जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है उतारा है, क्या लगता है कि आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। जब हमारा मन, मस्तिष्क, कंसाइंस पूरी तरीके से साफ है और न्यूट्रल है तो कोई चैलेंज नहीं है। हमारे लिए हर प्रत्याशी जो अपना नॉमिनेशन कराने के बाद स्क्रूटनी के उपरांत फाइनलाइज हो रहा होगा, सब इक्वल फुटिंग पे होगा। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे कोई राष्ट्रीय स्तर पार्टी का कोई कैंडिडेट हो रहा हो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से सभी इक्वल प्लेइंग फील्ड पर हो रहे होंगे। कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा कंसाइंस, मन, मस्तिष्क एक साथ बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है। जिला प्रशासन के द्वारा सर क्या प्रिवेंटिंग कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिससे जो है मतदाताओं में भरोसा जगेगा कि इस तरह से इस चुनाव की शुचिता को कोई ख़राब नहीं कर सकेगा या किसी इस तरह से कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा? देखिए, सबसे पहली बात, विश्वास का धागा जो होता है वो बहुत ही इंटेंजिबल होता है, इनविजिबल होता है। मुझे इस बात की खुशी है, इस जनता को, यहाँ की जनता को अपने जिला प्रशासन में और पुलिस के प्रशासन में यकीन है। हम उनके यकीन को किसी भी प्रकार से कमतर नहीं होने दे रहे होंगे और उस चीज़ के लिए चाहे जो भी आवश्यक हो हम करेंगे। हमें किसी भी स्तर की अगर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता हो रही हो तो हम जरा भी नहीं हिचकेंगे। साथ ही साथ हम ट्रेनिंग, मोटिवेशन के कार्यक्रम, माइक्रो प्लानिंग के कार्यक्रम, इन सभी को भी साथ देंगे। यह इलेक्शन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन नहीं होता, यह पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। इसमें हमारे पत्रकार बंधु, हमारे राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, आम जनमानस सभी एक साथ मिलकर करके इस पर्व को मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं। हम आत्मविश्वास के साथ, सावधानी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ
इस चीज़ को पूर्ण करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी कन्फ्यूजन नहीं। सर, जिला निर्वाचन अधिकारी के हैसियत से आप मतदाताओं से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या अपील है आपकी? भारत का प्रत्येक नागरिक और बलरामपुर की जनता जो 18 साल से ऊपर की है, वोटर लिस्ट में, उसका यह एक नैतिक दायित्व है। भाइयों बहनों, जब एक पिता अपनी बेटी के लिए दूल्हे की तलाश करता है, जिस जिम्मेदारी से वो तलाश करता है, उससे ये कम जिम्मेदारी नहीं है कि राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में शामिल होने का जो ये असीम अवसर पूरी दुनिया में भारत जैसे देश को मिलता है, हमारी जनता को मिलता है, हम इसे व्यर्थ न कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। कानूनी अधिकार से ज़्यादा मुझे लगता है बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। इस नैतिक जिम्मेदारी का हम निर्वहन करें और हम एम्बेसडर बने माननीय चुनाव आयोग के। बलरामपुर की प्रत्येक जनता माननीय चुनाव आयोग का एम्बेसडर बनते हुए उसके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका स्वयं भी अनुपालन कराए तथा अन्य लोगों को भी शिक्षित करे कि उसका अनुपालन करना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने बहुत ही साफगोई से न केवल उन लोगों को चेतावनी दी है जो चुनाव में किसी तरह से उसकी शुचिता के साथ खिलवाड़ करना चाहें या जो है किसी तरह से पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह जी ने ये भी आम लोगों से अपील की है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। हर एक व्यक्ति अपने आप में चुनाव आयोग का एम्बेसडर है, जिसके तहत वो हर व्यक्ति को जो प्रेरित कर सकता है कि किस तरह से इस महापर्व में आप हिस्सेदारी बन के न केवल अपनी एक सरकार का चुनाव करेंगे बल्कि जो है विकसित भारत और संकल्पित भारत जो पूरा संकल्प है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।